सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप बहुत टाइम से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम लोग देखेंगे कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जब यहाँ पे आते हो तो आप कितना घंटे काम कर सकते हो, या यहाँ पे मिनिमम वेज कितना रहता है। उसके बाद में हम आगे जाके बात करेंगे कि जॉब्स के टाइप कितने हैं, जैसे कि मिनी जॉब हो गया, पार्ट टाइम जॉब हो गया और फुल टाइम जॉब हो गया। और इन जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ देख के हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन उसके पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो ध्यान में रखना। आप जब इंडिया में हो या दूसरी कोई कंट्री में हो, आप यहाँ आने से पहले बहुत कुछ सोच के आओगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करेगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपका मेन गोल तो पढ़ाई करना ही रहेगा। लेकिन आप अगर पार्ट टाइम जॉब के लूप में फंस गए तो शायद ऐसा ना हो जाए कि आपको 2 साल का मास्टर्स करने के लिए 3 या 4 साल लग जाए। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना। तो आपको जो वीज़ा मिलता है तो उस पर मेंशन किया रहता है कि आप 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज काम कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, जहाँ पे जर्मनी में। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक फुल डे का शिफ्ट करते हो तो आपका वो फुल डे में काउंट होगा। और आप 4 या 5 घंटे की कोई शिफ्ट करते हो तो आपका वो हाफ डे में काउंट होगा। तो ऐसा है, मतलब 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज यहाँ पे आप काम कर सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे। जितनी बड़ी सिटी, उतने आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। वैसे ही सिटी की पॉपुलेशन कम होने लगती है, वैसे आपके वही चांसेस कम होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं है तो कम रेस्टोरेंट्स रहेंगे या कम शॉपिंग मॉल्स रहेंगे। तो उसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट मिलता है आपको पर आवर के हिसाब से। यहाँ पे मिनिमम वेज एक फिक्स रहता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होते रहता है। इसकी वजह से मैं अभी इस वीडियो के लिए 12.5 यूरो पकड़ूंगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 1150 रुपीज़ के आसपास होता है। तो इससे कम आपको पर आवर का पेमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप कोई भी जॉब कर लो यहाँ पे जर्मनी में। तो अभी जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में आपको मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम जॉब, ऐसे 3 कैटेगरीज देखने के लिए मिलेगी। इन कैटेगरीज को ऐसा डिवाइड करने के पीछे एक ही रीज़न है कि आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड या लिमिट के ऊपर काम नहीं कर सकते या अर्न नहीं कर सकते। उसकी वजह से मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब ऐसे डिवाइड किया हुआ है। अगर सबसे पहले बात करते हैं मिनी जॉब की, तो इसमें आप 538 यूरो के ऊपर अर्न नहीं कर सकते। ये लिमिट है मिनी जॉब का। इसमें आप लगभग 10 से 12 घंटे पर वीक काम कर सकते हो। अगर मैं पूरे मंथ का पकड़ूँ तो ये लगभग 40 आवर्स के आसपास हो जाता है। और मैं इसको, हमने जो मिनिमम वेज पकड़ा है 12.5 यूरो, उससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये एग्जैक्टली 500 यूरो होता है। अभी ये 538 के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी आप मिनी जॉब करोगे तब। अभी इसके पीछे का एक एडवांटेज रहता है कि आप जो भी मिनी जॉब करोगे, अगर आपका अर्निंग 538 यूरो से ऊपर नहीं जा रहा तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यही एक फ़ायदा है मिनी जॉब का। इसमें आप जिस दिन भी आपको छुट्टी रहेगी उस दिन एक शिफ्ट कर सकते हो फुल डे की, या आप 5-5 घंटे की 2 शिफ्ट कर सकते हो एक वीक में, तो आपके वो 10 घंटे हो जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम कब मिलता है। अगर मैं मिनी जॉब की अर्निंग को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, तो अगर आप 500 यूरो कमाते हो तो लगभग 45,000 के आसपास उसकी अमाउंट हो जाती है इंडियन रुपीज़ में। फिर आता है आपका पार्ट टाइम जॉब्स। इसमें आपके इनकम के ऊपर कोई सर्टन लिमिट नहीं है, लेकिन आप वीकली 20 आवर्स के आसपास ही काम कर सकते हो। अभी मैं 20 आवर्स पर वीक पकड़ रहा हूँ, और 4 वीक हो गए हमारे काम करने के एक मंथ में। तो इसका लगभग 80 आवर्स के आसपास होता है पर मंथ आपका। सेम चीज़ है, अगर मैं इन 80 आवर्स को 12.5, जो कि हमारा मिनिमम वेज है, उसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1000 यूरो के आसपास हो जाता है। अभी मैंने जैसे बोला था कि मिनी जॉब में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही आपकी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है 538 यूरो की, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ का मैंने थोड़ा सा टैक्स सिस्टम देखा, लेकिन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा वो। इसकी वजह से मैं एग्जैक्ट तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो बता नहीं सकता, लेकिन वो मतलब जितना आपका इनकम इंक्रीज होगा उसके ऊपर अपना टैक्स का परसेंटेज है वो बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से आप अगर 1000 यूरो कमा रहे हो तो कम से कम आपके हाथ में 900 यूरो तो आ जाएंगे, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 81,000 के आसपास होता है। तो आपका मंथली खर्चा जो है वो उससे पूरा निकल जाएगा। आप अगर ठीक ठाक टाउन में रहते हो या बहुत बड़ी सिटी में नहीं रहते हो, तो आपका वो खर्चा पार्ट टाइम जॉब से पूरा निकल जाएगा। फिर थर्ड है आपका फुल टाइम जॉब। अगर आप विंटर इनटेक में अपना मास्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जब
2 सेमेस्टर ख़त्म हो जाएंगे तब आपको 2 मंथ्स का आपको ब्रेक मिलता है। तो वो टाइम पे आपको फुल टाइम जॉब करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको कोई पढ़ाई नहीं रहेगी, एग्ज़ाम नहीं रहेंगे। तो वो टाइम पे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो उसमें आप 40 आवर्स पर वीक कर सकते हो। तो मैं अगर 1 मंथ का पकड़ूँ तो ये लगभग 160 आवर्स के आसपास हो जाता है। और मैं ये 160 आवर्स को अगर 12.5 यूरो से मल्टीप्लाई करूँ तो ये लगभग 2000 यूरो के आसपास हो जाता है। मतलब ये वैरी होता रहेगा आपके, मतलब आपको कितना पर आवर मिल रहा है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा ये, कि आपका मंथली कितना निकल रहा है। मैं जो भी अमाउंट ये पकड़ रहा हूँ ये मिनिमम है। आपको अगर पर आवर के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है तो आपकी इनकम जो है और अच्छी रहेगी। तो अभी मैं इन 2000 यूरो को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, मान लो टैक्स के पहले, तो ये लगभग 1,81,000 के आसपास हो जाएंगे या 1,80,000 के आसपास हो जाएंगे। और अगर मैं टैक्स भी काट दूँ इसमें से, जो कि मैं 10 या 15% काटता हूँ, तो भी 1,70,000 या 1,60,000 के आसपास अगर फुल टाइम आप करते हो छुट्टी में, वो टाइम पे आप उतना कमा सकते हो। ये तो हो गई नॉन टेक्निकल के बारे में बात। अभी आप अगर टेक्निकल पे फोकस करोगे तो उसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे आर ए या टी ए के। अगर आपके कॉलेज में कोई पोजीशंस है तो उसका कॉलेज थ्रू आपको मेल आएगा, या आपकी कोई प्रोफेसर से अच्छी पहचान है और उनके पास पोजीशन है तो आपको वो डायरेक्ट भी पोजीशन मिल सकती है। वो लक के ऊपर आपके डिपेंड करता है। उसके बाद में आप वर्क स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आप ऑनलाइन पोर्टल्स रहेंगे उसके थ्रू आप कंपनीज में वर्क स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंटर्नशिप भी करनी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहिए तो आप एक सेमेस्टर गैप ले सकते हो, मतलब आप उस सेमेस्टर स्किप करके इंटर्नशिप करके नेक्स्ट सेमेस्टर में वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। अभी ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इजीली यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलती है। तो इसका आंसर है नो। आपको यहाँ पे आने के बाद हाथ पैर मारने पड़ेंगे, नहीं तो आपको बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग अगर देखें कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के क्या क्या तरीके रहते हैं, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आप यहाँ पे जब आते हो जर्मनी में, आपकी सीनियर से अच्छी पहचान हो जाती है, या यहाँ के जो पहले से स्टूडेंट है उनसे अच्छी पहचान हो जाती है, और वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे अगर कुछ वैकेंसी है, उन्होंने आपको बताया और आपने उनका रेफरेंस देके वहाँ पे अप्लाई किया, तो वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस आपके अच्छे रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अमेजोन वेयरहाउस के भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अगर आप चेक कर सकते हो आपका कॉलेज कहाँ पे है और वहाँ से पास में कोई अमेजोन का वेयरहाउस है कि नहीं, तो वो जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपको वो भी जॉब मिल सकती है। अगर ये सब करके भी आपको अगर जॉब्स नहीं मिल रही, तो एक लास्ट तरीका है कि आप रिज्यूमे उठाओ और स्टोर्स में जाके दे दो। कहीं ना कहीं से तो आपको रिप्लाई आएगा। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, अगर कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हाथ में, तो एट दी एंड वही ऑप्शन रहता है कि आप जाओ स्टोर्स में और आपका रिज्यूमे दो, यहाँ वहाँ पे बात करो, तो आपको कहीं ना कहीं पे तो ले लेंगे। फिर और एक रहता है, ऐसे ऐप्स रहते हैं यहाँ पे जो कि ऐसे रैंडम शिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता इसमें, एक शिफ्ट मिल सकती है आपको, 2 शिफ्ट मिल सकती है आपको, जब चाहे तब वो शिफ्ट आप बुक कर सकते हो। जैसे कि जेन जॉब करके एक यहाँ पे ऐप है, मैं उसकी लिंक भी नीचे डाल दूंगा। अगर आपके सिटी में जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए या शॉपिंग मॉल्स हो गए, उसमें कोई स्टोर में अगर उनको कोई चाहिए काम करने के लिए, तो वो लोग जेन जॉब थ्रू आपको वो डालते हैं। फिर आप उस शिफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो आपको शिफ्ट फिर मिल जाएगी, फिर उस दिन जाके आप वो शिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी एक जेन जॉब का है, आप जब चाहे तब शिफ्ट बुक कर सकते हो। ये पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब हो गया आपके पढ़ाई के टाइम पे। ये एक लूप जैसा है, अगर आप इसमें फंस गए तो ये पार्ट टाइम जॉब आपके 2-3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट खा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई इंडिया जैसे नहीं चलती कि आप या एग्ज़ाम्स ही इंडिया जैसे नहीं होते कि आप 2-3 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करो और आप पास हो जाओगे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको पहले से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपने कहीं पे आपका फोकस नहीं है या लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो मैं भी वो नेक्स्ट वाला वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर भी। तो नीचे मुझे कमेंट करके वो बता देना कि अगर आपको वो वीडियो देखना है तो। अगर आप सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत मेन फैक्टर आ जाता है फिर यहाँ पे। मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया है इस वीडियो में आपको अच्छे से पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो यहाँ पे कैसे रहता है वो एक्सप्लेन करने का।
अगर ये आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इसमें कुछ गलतियाँ है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वैसे चेंजेस कर लूँगा। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीस बाल।